साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि देख सकते हो जो कि कल आप लोगों के लिए ग्वालियर भोपाल यारों से जो कि जीडी की मेरिट लिस्ट कोशिश करी थी जितनी हो सकती है आप लोगों के लिए तैयार की थी कि कितने पे लिस्ट जा सकती है और क्यों हाई जा सकती है। आप लोगों को प्रॉपर मैंने कल रीज़न दिया था। तो जैसे कि आप लोगों की बहुत अच्छी डिमांड आई कि सर 8वीं ट्रेड पास, 10 ट्रेड पास, टेक्निकल टेक्निकल क्लर्क, टेक्निकल वाले जो होते हैं क्लर्क वाले और एनए वाले, बोले तो नर्सिंग असिस्टेंट की जो सबकी डिमांड आ रही है कि सर इन लोगों की कितने पे लिस्ट जा सकती है, कब आ सकती है, ZRO वाइज बनेगी, ऑल ओवर इंडिया वाइज बनेगी कि कैसे भोपाल ARO वाइज बनेगी, कैसे आप लोगों की मेरिट बनेगी। तो मैं आप लोगों को उस पर पूरी क्यों ज़्यादा हाई लिस्ट जाएगी, क्यों कम वैकेंसी होगी, जो भी कुछ है आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। आप लोगों को पूरे आप लोगों के डाउट ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की पुरानी यादें जो कि भोपाल मोतीलाल स्टेडियम, इसी में आप लोगों की पीछे रनिंग हुई थी, आप लोगों को पता हो, जो कि 20 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि जो कि 20 अगस्त से आपकी स्टार्ट हुई थी, तो ये आपका ग्राउंड जिसमें आप लोगों ने 4 फेरे लगाए थे भर भर के। किसी ने 60 की मारी थी, किसी ने 48 की मारी थी, किसी के ग्रुप में 40-40 बंदे भी पकड़े गए थे, किसी में 20 भी पकड़े गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बैकग्राउंड पुराना ही दिया जाए, जो कि है ना यहाँ पे जस्ट मैं आपको बैकग्राउंड के हिसाब से ही वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों की पुरानी यादें तैयार हो जाए। आप लोगों को याद हो सकता है आप लोग में से जितने भी भाई लोग जो वर्दी पहन लेंगे तो ये वीडियो आप लोग को देख के वापस, और आपने जो फिजिकल मारा वो आप लोगों के माइंड में याद आएगा कि हाँ यही है वो अपनी पुरानी लोकेशन। और वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो पूरी सत्य बातें बताई जा रही है। तो सब में पहले मैं आप लोगों को 8वीं ट्रेड पास पे ले चलता हूँ। अब आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सर 8वीं ट्रेड पास पे वैकेंसी कितनी होंगी और क्यों इस पर हाई मेरिट लिस्ट कितने पे जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरिट लिस्ट जैसे कि अब आप लोग कहेंगे, अब आप लोग जैसे कि कल भाई का कमेंट आया था कि सर आपने इतनी हाई लिस्ट का बोला है तो एक क्यों भाई लोगों को डिमोट कर रहा। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था वो कमेंट पढ़ के। सही बात है कि आप लोग डिमोट हो रहे हैं, पर आप लोग देख सकते हैं डिमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं है। आप लोगों को जिसको पता है, जिसका फिजिकल शो का रहा है, पेपर आप लोगों को अंदाज़ा, मैं तो अपने अंदाजे से कह नहीं सकता कि पेपर कितने का गया है। तो पेपर आप लोगों ने जिसने भी पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन करे हैं, जिसका 88 का या 100 का फिजिकल है, तो उसका मिनिमम 60% तो अपन चांस मान सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसके पास CABC NCC सर्टिफिकेट लगा है, नेशनल सर्टिफिकेट लगा है, या स्टेट का लगा है, या पापा का रिलेशन लगा है, तो उसका तो आप लोग देख ही सकते हो सिलेक्शन होना बिल्कुल कंफर्म पे है। और जैसे कि कल एक भाई से मेरी बात चल रही थी तो वो कह रहा था उसका क्लर्क से था, तो क्लर्क वाले ने भी ITI लगाया। तो मैं ये उम्मीद से तो नहीं है कि उसके नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने टेक्निकल से भरा होता तो ज़रूर उसको ITI का प्रॉफिट होता, पर जो कि उसने क्लर्क से भरा था तो क्लर्क से उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। और अब मैं आपको शुरू से एक एक करके ले चल सकता हूँ कि किसकी कितनी मेरिट लिस्ट जाएगी और क्यों इतनी हाई जाएगी। अब आप सब में पहले आ सकते हैं 8वीं ट्रेड पास। तो 8वीं ट्रेड पास में देख लो हाई मिनिमम 180 185 हाई लिस्ट इसलिए जाएगी क्योंकि ना क्या कहते हैं वैकेंसियाँ होती हैं, आप लोग देख सकते हो ट्रेड पास में कम कम होती है मिनिमम। जैसे कि देख सकते हो भोपाल ARO से, और जो अभी इतने भी रिजल्ट आए उसमें भी देख रहा आप 1-1 2-2 3-3 4-4 निकल लेंगे। यहाँ तक कि अभी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के रिजल्ट आते जा रहे हैं देख रहा आप, दिल्ली ARO, दिल्ली से और बहुत सारे आ गए। मैं तो दिल्ली का नाम भी है, मुजफ्फरपुर, और क्या कहते हैं गया यारो, बहुत सारे जो कि गया यारो का तो अभी फिजिकली हुआ है, रिज़ल्ट आने वाला है तो उसका तो नहीं कहेंगे। बाकी के जितने भी जो अभी रिज़ल्ट आए जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो ट्रेडमेंट में कितनी कम वैकेंसी होती है, जो कि 8वीं ट्रेड पास है। अब 8वीं ट्रेड पास में मिनिमम 10 से 12 वैकेंसी निकलने वाली है। 12 तो 12 मिनिमम, 12 से 14 ही मिनिमम निकलेंगी वैकेंसी। भोपाल ARO हो, ग्वालियर ARO हो, इसमें भी ज़्यादा सेम नहीं, इतनी 12 से 14 निकलने वाली है। अब मिनिमम हाई लिस्ट क्यों जाएगी, 180 185 190 भी जा सकती है लिस्ट, क्योंकि आप लोगों में से भाई लोगों में से कई भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका 100 का फिजिकल है, 60 की रनिंग मारी, 88 का सॉरी उनकी 40 की भी मेगी, 100 में से 100 नंबर का फिजिकल, पेपर भी अच्छा कर रहा है, 40 38 42, कई ने तो 45 क्वेश्चन भी करें। उसमें भी इन लोगों के पास NCC का A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, किसी का रिलेशन भी लगा हुआ। मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट में ट्रेडमैन से 2 लड़के हैं जिनका NCC का B सर्टिफिकेट है,
जो आप लोगों ने रिव्यू में भी देखा होगा, तो भाई लोग एक तो ऐसा बंदा भी था जिसका 100 का फिजिकल है, NCC लगा हुआ है, जो कि पिछली बार किसी कारण वो लोग रह गए थे मेरिट में। तो इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि हमारा हो जाएगा। 100 का फिजिकल मारा है, 45 क्वेश्चन करे हुए हैं, NCC का उनका B लगा हुआ है, 20 नंबर यहाँ बढ़ जाएंगे, तो उनके तो 200 से भी ज़्यादा नंबर हो रहा है, तो 180 प्लस लिस्ट जाएगी। और जैसे ज़्यादातर लड़कों का, जैसे मान लो 12 वैकेंसी और लड़के हैं 50 लड़कों में से लड़कों के 180 प्लस कम से कम 20 से 25 लड़कों के हो रहे हैं। तो फिर वो लिस्ट उसके हिसाब से उठाते हैं, जैसे कि 200 नंबर का आपके टोटल होना चाहिए, 100 का फिजिकल और फिर पेपर में। अब बंदे के जिसके 190 होंगे उसको लेंगे, जिसके धीरे ऊपर से नीचे कम होते जाएंगे वो उस लेवल से लड़के लेते जाते हैं। सेम ऐसा ही आप देख सकते हो 8वीं में सेम ये कंडीशन, 10 से 12 वैकेंसी निकलने वाली है। सेम ऐसे ट्रेडमैन 10 पास है, 10 पास में भी यही है कि वैकेंसियाँ कम निकलती हैं। जैसे कि देखना आप, जो कि भोपाल या ग्वालियर या आर है, दोनों में 34 से ज़्यादा वैकेंसी, मिनिमम 28 से 34-36 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं निकलेंगी 10 पास में, क्योंकि आप लोग को पता ही है ट्रेडमैन का क्या काम रहता है। इसलिए ट्रेनिंग तो सबकी सेम रहती है, थोड़ा सा ही काम वाम में थोड़ा सा ही अंतर आता होगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो सेम ही रहती है। GD हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, या इन लोगों की बस NI वाले हैं जिनकी लखनऊ में थोड़ी अलग ट्रेनिंग चलती है। बाकी के जितने भी अंदर जो अपने भाई लोग हैं जान पहचान के, हमारे साथ के, हमारे ग्रुप के जो हैं, सब यही कहते हैं भाई ट्रेनिंग सबकी है ये। एक बार चाहे आप ट्रेडमैन से लग जाओ, किसी से भी आप एक बार लग जाओ, एक बार इस फील्ड में आप घुस जाओ, तो आगे आपके ऊपर है, आप वहाँ पे और पढ़ाई कर सकते हो, आगे अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो। आप ट्रेडमैन से GD में भी जा सकते हो हैं। और कई तो देख सकते हो GD वाले भी, एक भाई हमारा सिद्धार्थ नाम का, जो कि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर संभाल रहा है, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छा था, इसलिए बस वो GD से लग गया था। ऐसे आप लोग भी उस पर निराश ना होना कि हमारा ट्रेड से हुआ है, आपने इतनी अच्छी मेहनत की, यहाँ तक आए और आपका हो गया, वही आप लोगों के लिए, सबके लिए खुशी वाली बात है। बस थोड़ी सी वैकेंसी कम इसलिए होंगी क्योंकि ट्रेडमैन का आप लोगों को पता ही है कितनी कम वैकेंसी रहती है, तो इसलिए मिनिमम ट्रेडमैन की भी लिस्ट पक्का 180 प्लस ही जाएगी हाई, क्योंकि आप लोग के भाई लोग ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, उन लोगों का नहीं है। आपकी तो मेरिट वो लोग चाहते 40 पे भी चले आए, पर आपके भाई लोग ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। 100 का फिजिकल मार रहे हैं, 100 में से 100 नंबर का 40 42 क्वेश्चन सही कर आए पेपर के हिसाब से। पेपर आप लोगों ने देखा था कैसा ही गया। आप लोगों के भाई में से मिनिमम जो कि मान लो 10 पास में से 34 वैकेंसी निकलेंगी, जिसमें से 5 से 8 बंदे तो ऐसे होंगे ही जिनके पास NCC C होगा, और 4-5 ऐसे भी होंगे जिनके पास B होगा, कई के पास A होगा, कई ऐसे भी होते हैं जिनके पापा का रिलेशन होता है। तो ये अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रेडमैन 8वीं और 10th का हाई मेरिट क्यों जाएगी, इसलिए जाएगी। बाकी के सबका ही हो जाए, दुआ तो ये रहेगी। अब आते हैं टेक्निकल के ये हैं, टेक्निकल की भी सही में देख लो पोस्ट है, तो किसी को पता नहीं रहती कि कितनी पोस्ट है। बस ये है कि इससे पहले जैसे कि आपने देखा होगा परमानेंट वैकेंसी में थोड़ी सी कम निकली थी, 2019 का मैं बता रहा हूँ, 18 का बता रहा हूँ कि कितनी 34 वैकेंसी निकली थी। लास्ट टाइम जब भोपाल में वैकेंसी आई थी तो टेक्निकल में अच्छी पोस्टें आई थी, और इस बार भी अगर अच्छी पोस्टें आई तो टेक्निकल में जैसे कि भाई लोग आप लोगों का ज़्यादातर हो ही जाएगा। टेक्निकल में मिनिमम अंदाज़ा ये है कि 40 से 50 के बीच में पोस्टें टेक्निकल में निकलने वाली हैं, ये पक्का है। और जैसे कि अब आप इसकी मेरिट लिस्ट का जान सकते हो, तो मेरिट भोपाल मतलब ARO-YC ही जाएगी, ऑल ओवर इंडिया नहीं जाती है टेक्निकल की। भोपाल मतलब ARO-वाइज जाएगी, भोपाल ARO की अलग जाएगी, ग्वालियर ARO की अलग जाएगी, और जबलपुर ARO का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसमें भी जो टेक्निकल होंगे उनकी भी अलग जाएगी। इन लोगों की तीनों की कोई नहीं, बस जिस ARO में जितनी वैकेंसी खाली होंगी वो उस हिसाब से लेंगे। और सेम जैसे कि ट्रेडमैन 10th में मैंने बताया कि इसकी मेरिट भी ऐसी रहेगी। देखो नंबर तो नहीं जोड़ते हैं फिज़िकल के, सबको 100 का फिज़िकल दिया था, सबको 7 की एक्सीलेंट रनिंग दी थी। बस प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा, जैसे कि बंदे ने पेपर में 44 क्वेश्चन सही करे हैं, 44 क्वेश्चन करे हैं, 7 जैसे 50 बच्चे बैठ रहे हैं पेपर फाइनल मेरिट में, और वैकेंसी है 30, तो इसमें से जिस बंदे के लाइन से उठाया जाएगा, जिसके जितने कम नंबर होंगे, जैसे किसी का ITI सर्टिफिकेट होगा तो उसका तो पक्का हो ही जाएगा, ABC होगा, कोई सा सर्टिफिकेट होगा, तो इन लोगों को तो पहले प्रॉफिट होगा सर, इन लोगों को पहले उठाएंगे, भले इनके 40 क्वेश्चन हो, सामने वाले के 42 हो, पर जिसका कुछ सर्टिफिकेट है वो पहले उसको उठाया जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस चलेगी। और बाकी का
जो टेक्निकल है उसकी ARO वाइज ही जाना है। ARO वाइज ही जाएगी, भोपाल ARO की अलग जाएगी, ग्वालियर ARO की अलग जाएगी, जबलपुर ARO की अलग जाएगी। जितनी जितनी पोस्टें खाली होंगी उस हिसाब से जाएंगी। जिसका कोई सर्टिफिकेट लगा उसको तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत जैसे कि जिसके पास कोई सा सर्टिफिकेट नहीं है, अब जो फाइनल बचती है, कई लड़के ऐसे हैं जिनका 40 प्लस सबके एक जैसे नंबर हो रहे हैं, उनको ज़रूर थोड़ा सा फिजिकल देखा जाएगा। 60 की रनिंग भी देखी जाएगी, और जिससे 6 बीम लगी, 8 बीम लगी, उसकी बीम भी देखी जाएगी। जिसकी जितना ज़्यादा फिजिकल में आगे होगा उसको ले लिया जाएगा पहले, जैसे सबके जैसे रिटर्न में एक जैसे नंबर हो रहा होंगे। तो ये हो गई आपकी टेक्निकल की बात। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपके पास नंबर भी है, फ़ोन कर सकते हो। आप लोग कमेंट जरूर करना आप लोगों की राय क्या है। बिल्कुल आप लोग कुछ भी घबराना मत। अब बसते हैं अपन क्लर्क। तो सेम क्लर्क की भी यही कंडीशन है। क्लर्क वालों से भी चाहिए, क्लर्क की बस ये जो मेरिट है ना ऑल ओवर इंडिया बनेगी। ऑल ओवर इंडिया बनेगी क्लर्क वालों की। क्लर्क वालों की मेरिट लिस्ट तो ऑल ओवर इंडिया, सॉरी रिजल्ट तो ऑल ओवर इंडिया आएगा, पर जो आप लोगों की मेरिट होगी ना वो आपके ARO वाइज ही बनेगी। भोपाल ARO की भोपाल ARO वाइज बनेगी, जबलपुर ARO की जबलपुर ARO वाइज, ग्वालियर ARO की ग्वालियर वाइज बनेगी। इन लोगों की ARO वाइज इसलिए बनेगी क्योंकि है ना, आपकी ARO के हिसाब से ही वैकेंसियाँ लिख लेंगी, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से थोड़ी ना वैकेंसी लिख लेंगी। भले आपकी जो क्या कहते हैं मेरिट जरूर ऑल ओवर इंडिया बनेगी, पर आपकी वैकेंसी जो होगी ना वो आपके ARO वाइज लिख लेगी। अब जैसे कि मैंने, हमारे ग्रुप के 2 लड़के हैं क्लर्क वाले, एक के 44 क्वेश्चन है, एक के 42 क्वेश्चन है। 44 वाले क्वेश्चन, 44 जिसके क्वेश्चन है ना उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 42 वाला है जिसके पास NCC C सर्टिफिकेट रखा हुआ है। लास्ट टाइम जिसमें पहले रनिंग हुई थी ना उसमें वो रह गया था, उसके पास 20 सर्टिफिकेट उस टाइम उसके पास लगाया भी था, पर वो कह रहा था कि 44 या 46 उसने क्वेश्चन सही तो नहीं करे थे। कह रहा था मुझे अनुमान ये था 37 सही क्वेश्चन करें, बाकी के जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन कर दिए थे, जो कि वो मेरिट से लास्ट टाइम आउट हो गया था क्लर्क से। क्लर्क में उस टाइम शायद 16 या 18 बच्चे लिए थे। लास्ट टाइम 2022 की वैकेंसी का बता रहा हूँ, जब 250 लड़कों को दौड़ाया गया था। इस बार क्लर्क में क्या है, जैसे कि भोपाल ARO की मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ के हमारे एक ग्रुप के 3 बंदे हैं, जिसमें से एक के पास सर्टिफिकेट है, 2 के पास सर्टिफिकेट नहीं है। एक के पास जो सर्टिफिकेट है लास्ट टाइम रह गया था क्लर्क से मेरिट में, तो उसी का मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। अब इस बार भी उसने क्या करा है, इस बार इसके 42 क्वेश्चन सही हैं, पर उसको उम्मीद थी कि मैंने ना सर्टिफिकेट लगाया है C सर्टिफिकेट, तो आप देख सकते हो C सर्टिफिकेट से उसके 5 क्वेश्चन और आगे बढ़ा दिए जाएंगे, मतलब उसके और 5 क्वेश्चन बढ़ दिए जाएंगे। अब उसके 47 48 तो ऐसे ही हो रहा है। तो भाई लोग इसका तो होना मिनिमम कंफर्म 90 से 85% आप लोगों को कह सकते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं इस भाई का आपको नाम भी दिखाऊंगा कि इसका हो गया। और जो हमारे साथ वाले भाई लोग हैं जिसके एक के 44 क्वेश्चन है, एक के 42 क्वेश्चन है, ये भी क्लर्क वाला ही है। तो इन लोगों का ये, अगर आप लोग अनुमान लगा सकते हो, इन लोगों के भी 2 3 4 क्वेश्चन कह रहे हैं गलत है। बस ये मेन दिक्कत यहीं आ रही है कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत भी हैं। अगर गलत क्वेश्चन नहीं हो, भले चाहे आपके 39 क्वेश्चन सही हो, तो जिसके 40 क्वेश्चन सही भी है ना वो भी आपसे पीछे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके 39 सही हैं, और जिस बंदे ने कह दिया है कि मैंने 44 करे पर मेरे 40 सही है, तो उसका भी तो क्वेश्चन गलत होगा। उसका क्वेश्चन गलत होगा, जो जिसके 39 है वो पहले आगे आ जाएगा। और फिर भी अगर मेरिट में आप लोग के सेम नंबर हो रहे हैं, सब कुछ मिला के आधे, कई लड़के ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो रहा। 10% लड़के भी ऐसे हैं, मान लो 10 लड़के हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर इनका फिजिकल देखा जाएगा। फिजिकल बोले तो मिनिमम कुछ नहीं, हाइट भी देख सकते हैं कि हाइट किसकी कितनी अच्छी है, हाइट से भी प्रॉफिट होता है। क्लर्क में तो देखो रनिंग तो नपते ही नहीं है, रनिंग तो देख लेंगे, बीम देख लेंगे, किसी बंदे ने 8 बीम मारी, किसी ने 10 बीम मारी, बस यही 2 चीज़ देखेंगे। जे क्लर्क का भी मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से समझा दिया। आप लोगों को कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी कमी लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बिल्कुल शेयर भी करना वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी करना, वीडियो पूरी देखना। और अब बचे एनए वाले देख सकते हो, सब में बेस्ट पोस्ट एनए की, जो कि परमानेंट है। वेटनरी भी एनए के साथ में ही चल रही थी, वेटनरी भी एक परमानेंट पोस्ट है जो नर्सिंग असिस्टेंट के से थोड़ी सी ऊपर है, जो कि भोपाल ARO से आपने देखी होगी हुआ था, एक पेज बना भी था। और आपने भोपाल सॉरी जो नर्सिंग की बनी थी ग्वालियर ARO, और जो छत्तीसगढ़ और MP वालों को साथ में ही दौड़ाया था 26 अगस्त को, आप लोगों ने अगर देखा होगा। तो कितने मिनिमम 6-7 पेज बने थे, 200 कुछ बच्चे पास हुए थे, जिसमें से 270 बच्चे कुछ पास हुए थे कि 220-42 बच्चे बोल गया हूँ मैं, जो इससे कि अनुमान है इतने पास हुए थे। इतने में से 120 118 बच्चे जो कि
मेडिकल फिट, रनिंग के साथ मेडिकल फिट हुए। अनफिट वाले 50-55 हैं, उनमें से भी 15-20 बच्चे आए होंगे। मिनिमम अगर 20 बच्चे आप अगर लगाते हो तो 145-150 बच्चे एनए में नर्सिंग असिस्टेंट में हैं। और पोस्टें कितनी होने वाली हैं? 200, 150। तो अनुमान तो यही है कि अनुमान जो अपने भोपाल और ग्वालियर एमपी और छत्तीसगढ़ को अगर मिला के, अगर इन दोनों के हिसाब से सारे लड़कों का ही एनए नर्सिंग असिस्टेंट में हो जाना चाहिए। बस अनुमान ये है कि इन लोगों के लास्ट टाइम तो देख सकते हो कितनी कम मेरिट गई थी, क्योंकि पेपर ही हार्ड आया था। 28 बंदा, 27 जितने क्वेश्चन भी करे थे ना लास्ट टाइम, उसको भी ले लिया गया था। मेरे साथ वाले भाई हैगा, आज भी लखनऊ में एएमसी वर्दी पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेनिंग कर रहा है बाकायदा। लखनऊ में 2 भाई लोग हैंगे, एक ने तो अच्छे क्वेश्चन करे थे 42 और एक का 31 में हो गया था। अभी भी ट्रेनिंग पे आएंगे तो उन लोगों पे भी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में पूरा टोटल की तैयारी कैसे करें, रिटर्न तक की पूरा उन लोगों से पूछ के प्रोसेस। बस वो आने वाले, अब भी गए 15 दिन की ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग 15 दिन के लिए आए थे, तो उन लोगों से इतनी मुलाकात नहीं हो पाई थी। बस ये एनओ वालों का यही है कि जिसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसको उतना प्रॉफिट होगा। इसमें भी अगर एनए में कोई सा सर्टिफिकेट लगा होगा तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो साथियों बस यही है कि आप लोग घबराएं नहीं। उम्मीद तो यही है, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल, 8वीं पास और ट्रेड और 10 पास, उम्मीद यही है कि सारे भाई लोगों के लिए दुआ यही करूँगा कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। किसी के लिए मैं बुरा नहीं चाहूँगा, सबों का हो जाए। बस फिर भी थोड़ा बहुत मेरिट बनाना पड़ती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग खुद कहोगे हाँ जो भी अपन बात बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही फिजिकल में हुआ था। देख सकते हो आपके पीछे यही है वो ग्राउंड जिसमें आप लोगों के जिसमें आप लोग के पूरे फिजिकल की प्रक्रिया, पूरे डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया, यहाँ तक कि मेडिकल पूरा आप लोग का सब यहीं हुआ है। भोपाल का ग्राउंड बेस्ट, नंबर 1। फिर अब चलते हैं अपन लोग। साथियों प्लीज़ आप लोग को पूरी टोटल A to Z चीज़ बता दी। एक आध 2 पॉइंट अगर मैं भूल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, लास्ट तक कमेंट करना, फ़ोन भी कर सकते हो, और कुछ भी पूछना हो तो आप लोगों को पूछना बनता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा NDP एकेडमी भोपाल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।